जानकारी के अनुसार वीडियो करीब 1 माह पुराना बताया जा रहा है, जिसमें ऋषिराज सिंह नामक युवक ने भीड़ में पिस्तौल लहराते हुए हवाई फायरिंग की। यह कृत्य आमजन के जीवन के लिए खतरा बन सकता था, जिसके चलते थाना पिपलौदा पुलिस ने आरोपी पर धारा 125 बीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये वीडियो जो वायरल हुआ है ये पिपलौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का बताया जा रहा है, जिस तारतम्य में जांच हेतु एसडीओपी जावरा को निर्देशित किया गया है। प्रकरण की जांच करें। जांच में यदि पाया जाता है कि ये घटना की पुष्टि करते हैं तो नियमानुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का आयोजन था? जैसा भी ज्ञात हुआ, जो प्रथम दृष्टया ये दिख रहा है कि ये कहीं शादी का आयोजन था, और चूँकि जैसे मैंने बताया है कि प्रकरण में जांच हेतु बताया गया है एसडीओपी जावरा को, और जो भी डिस्कस आएगा वी विल लेट यू नो। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 1 में तैनात पटवारी प्रशांत त्रिपाठी को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इंदौर ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी पहले भी 1 लाख रुपए की रिश्वत ले चुका था। इंदौर के बाणगंगा निवासी पीड़ित देवेंद्र नरवरिया और कैलाश नरवरिया ने ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया कि उनकी मां और मामा की पीथमपुर में स्थित जमीन का बंटवारा तहसीलदार कार्यालय में लंबित है। इस मामले में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के लिए पटवारी ने 3 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने ईओडब्ल्यू में दर्ज कराई। वहीं ईओडब्ल्यू डीएसपी पवन सिंघल ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के बाद विशेष दल का गठन किया गया। आरोपी पटवारी पहले भी 1 लाख ले चुका है और यह दूसरी किश्त के लिए दबाव बना रहा था। टीम ने योजना के तहत शिकायतकर्ता को पटवारी के कार्यालय भेजा। वहीं आरोपी प्रशांत त्रिपाठी ने पीथमपुर के हाउसिंग चौराहा स्थित शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास अपनी गाड़ी में 1 लाख रुपए लिए। शिकायतकर्ता के संकेत मिलते ही ईओडब्ल्यू की टीम ने आरोपी पटवारी को 1 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों मौके पर ही पकड़ लिया। बाइट वीओ। ईओडब्ल्यू ने पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीथमपुर से अमित अतुलकर की रिपोर्ट। सिंहस्थ 2028 के अंतर्गत आवश्यक अधोसंरचना की कार्य योजना तैयार करने, विकास कार्यों की क्रियान्वयन की समीक्षा करने एवं मंत्रिपरिषद समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन सुनिश्चित करने संभाग स्तरीय गठित समिति की बैठक संभाग आयुक्त संजय गुप्ता की अध्यक्षता उज्जैन कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह भी वर्चुअली जुड़े। बैठक में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, इंदौर नगर निगम आयुक्त, उज्जैन जिला पंचायत सीईओ, देवास जिला पंचायत सीईओ, उज्जैन नगर निगम आयुक्त एवं उज्जैन संभाग और जिले के अन्य अधिकारी भौतिक रूप से उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर खंडवा, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम वर्चुअली उपस्थित रहे और सिंहस्थ 2028 के विकास कार्यों संबंधित कार्यों की आवश्यक जानकारी दी। 24 माह व अधिक की समयावधि में पूर्ण होने वाले प्रोजेक्ट जिनकी स्वीकृति होना शेष है, उन सभी कार्यों पर समिति की अनुशंसा कर नई परियोजनाओं पर चर्चा की गई। सिंहस्थ की संभागीय लेवल की बैठक रेगुलर हो रही है। इसमें जो ऑनगोइंग काम है, जो सैंक्शन हो गए हैं, उसकी समीक्षा की जा रही है और जो नए प्रपोजल्स डिफरेंट डिपार्टमेंट के आ रहे हैं उसको। तड़के भस्म आरती में शामिल हुए दर्शन कुमार ने नंदी हॉल में करीब 2 घंटे बैठकर भगवान महाकाल की आरती की। इस मौके पर दर्शन कुमार ने बताया कि महाकाल मंदिर में दर्शन का अनुभव शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बाबा महाकाल के दर्शन पाकर धन्य हुआ। उनका आशीर्वाद है कि आश्रम 3 के टीजर के रिलीज के बाद अगले ही दिन भगवान महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वहीं मंदिर समिति ने दर्शन का दुपट्टा और प्रसादी भेंट कर सम्मानित किया। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। श्री महाकालेश्वर ट्रस्ट और एमपी गवर्नमेंट ने जितना कमाल का यहाँ पर लोगों के लिए एक जिस तरीके से अरेंजमेंट किया है और जिससे लोग आते हैं। इंदौर के धार रोड पर सड़क हादसा हो गया, जहां ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ई रिक्शा में सवार सवारी और एक राहगीर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा सवारी को लेकर लाबरिया भैरू से चंदननगर की ओर जा रहा था। इस दौरान यह हादसे का शिकार हो गए। क्या हुआ था इसमें? मैं तो ये साइड से चल रहा तो वो टेम्पो वाला ठोकते में। ये पलटी का क्या था ये रिक्शा?
आपको बता दें कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर जाते वक्त बड़वाह के नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता के निवास पर पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बड़वाह नगर के करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के बारे में खुशी जाहिर की और कहा कि नगर में विकास कार्यों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं आएगी और हर क्षेत्र में काम होगा। साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, सड़कों के निर्माण समेत सभी जरूरी कार्य प्राथमिकताओं से किए जाएंगे। इसके साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि बड़वाह में एक सर्व सुविधा युक्त आधुनिक हॉल बनाने की योजना है, जिसे अगर शुरू किया जाता है तो नगर वासियों को शादी ब्याह के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए होगी और मंत्री विजयवर्गीय ने इसे मार्च के बाद शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नपा अध्यक्ष ने आगे बताया कि पिछले दिनों भोपाल जाने पर नगर के प्राचीन नागेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण के साथ लिए गए 4 करोड़ रुपए की फाइल पर स्वयं मंत्री विजयवर्गीय ने नोटशीट चलाई है। इसी के साथ ही नगर के अन्य विकास कार्यों के लिए भी उन्होंने स्वीकृति दी है। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार यह बदमाश रांची स्थित यूको बैंक में डकैती डालने की योजना बना रहे थे, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 4 टीम का गठन किया और छापेमारी की। इस दौरान वीएफजी अस्पताल के सामने खंडहर हो चुके क्वार्टर से पुलिस ने शनि जांगड़े, अमन केवट, अंकित गिराय और कारण गिराय, अंकुश मालिक और गोविंद कोल को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक देसी पिस्तौल, 3 तलवार, 1 रॉड और 1 चाकू बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका इरादा रांची स्थित यूको बैंक में डकैती डालने का था। पुलिस ने आरोपी बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट। कि कुछ लोग वीएफजे खंडर में एक डकैती डालने का प्लान बना रहे हैं। इस सूचना तस्दीक की टीम रवाना हुई थी, जिसमें हम लोग सभी लोग गए थे। टीम से सूचना मिलने पर जहां बताए स्थान पर पतासाजी की गई, जो वहां पर 6 लोग वहां पर अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वहां पर मिले। उन लोगों के पास से घेराबंदी कर जब पकड़े गए तो उन लोग दरअसल यह घटना दमोह छतरपुर हाईवे की है, जहां फुटेरा कला से सोयाबीन लोड करके छतरपुर जा रहा ट्रक बटियागढ़ के पास हादसे का शिकार हो गया। हादसा इतना जोरदार था कि ट्रक की बॉडी एक चाय पान की टपरी के पास गिर गई, जबकि ट्रक का ड्राइवर चेचिस लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही बटियागढ़ थाना पुलिस और 100 डायल की टीम मौके पर पहुंची। चाय पान का टपरा चलाने वाले करण सिंह ने बताया कि इस हादसे से उनका लगभग 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल बटियागढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस हाईवे पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। दमोह से विनोद उदेनिया की रिपोर्ट। गाड़ी पलट गई सर 11 बजे के आसपास और नुकसान हुआ। शोकेस मिट गया और भट्टी मिट गई, इंडक्शन मिट गया और मसाले, बेसन नाश्ता का सामान था वो सब मिट गया, टपरा मिट गया। ये दुकान किसकी है? दुकान हमारी है। आपकी दुकान का नुकसान हुआ है? हाँ। गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी दमोह की है, माल तेरा था। वैसे तो उज्जैन मंदिरों का शहर कहलाता है। यहाँ कई अति प्राचीन मंदिर है। ऐसे में ही राजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित नवग्रह शनि मंदिर है, दिव्य अलौकिक मंदिर जो उज्जैन नगरी में विराजमान है। हर मानव की कुंडली में जिस तरह ग्रह विराजमान होते हैं, इसी तरह मंडल स्वरूप में उज्जैन नगरी में त्रिवेणी संगम पर नवग्रह मंदिर है, जिसे राजा विक्रमादित्य की दशा समाप्त होने के पश्चात स्वयं राजा विक्रमादित्य ने इस दिव्य स्थान पर सभी ग्रहों का दशा स्वरूप विराजमान किया है, जो हर मानव को अपने कर्मों का फल प्रदान करता है। यहाँ आकर पूजन अर्चन एवं भगवान शनिदेव नवग्रह देव की श्रृंगार पूजन करने से दशाएं शांत होती है। इस दिव्य स्थान पर पिछले 2 वर्ष से गाड़ीपाती नितिन गुरुजी द्वारा एक दिव्य महाप्रसादी का आयोजन स्वयं अपने हाथों से बनाकर चलाया जा रहा है। इस दिव्य अलौकिक प्रसादी की विशेषता यह है कि इस प्रसाद में सभी ग्रहों को चढ़ने वाली दाल चावल के अंदर मिक्स करके सब्जी एवं मसालों का यह प्रसाद तैयार किया जाता है।
भोग लगाकर सभी भक्तों में सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रत्येक शनिवार वितरण किया जाता है। विशेष बात यह है कि यहाँ के गाड़ी पाती नितिन गुरुजी स्वयं के खर्च पर यह कार्य कर रहे हैं और उनकी यह कामना है कि हर मंदिर में यह कार्य शुरू हो। और एक बात यह, यहाँ कोई दान पेटी नहीं है, ना ही रसीद करता। अगर कोई कुछ दान देना चाहे तो जो प्रसाद बनता है उसमें जो सामग्री देना चाहे दे सकता है। और एक बात यह कि यहाँ 2 साल पहले जब यह प्रसाद शुरू किया था 15 किलो चावल से शुरू की गई थी, जो 1 घंटा ही चलती थी, पर नितिन गुरु जी के मुताबिक शनि महाराज की कृपा से आज 3 क्विंटल चावल लगते हैं और सुबह 10 बजे से रात की 10 बजे तक नवग्रह मंदिर प्रसादी का आयोजन किया जाता है। उज्जैन से राज परमार। जय श्री महाकाल। नवग्रह त्रिवेणी शनि मंदिर पर पिछले 2 वर्ष पूर्व हमने एक कार्य शुरू किया। हमारा एक प्रयास रहा कि उज्जैन में आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो खाने की जो व्यवस्थाएं रहती है उसके लिए परेशान होते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि भाई हम एक मंदिर से शुरुआत करेंगे तो सभी मंदिरों पर प्रसादी वितरण शुरू कर दिया जाएगा, है ना, एक को देख करके। तो हमने 2 वर्ष पहले श्रावण मास के पहले शनिवार से प्रसादी वितरण यहाँ पर शुरू किया था, जो 15 किलो चावल क्वांटिटी से हमने शुरू किया था। आज 3 कुंटल चावल लगता है। शनि महाराज के आशीर्वाद से मैं स्वयं पूरा प्रसाद बनाता हूँ, सारी सामग्री लाता हूँ और प्रसादी वितरण भोग लगा करके भगवान को और प्रसादी वितरण किया जाता है। इसमें कोई सहयोग वगैरह भी कोई करता है क्या? सहयोग में ऐसा है कि हमने यहाँ पे ना कोई दान काउंटर लगा रखा है भंडारे का, ना हमारा कोई रसीद कट्टा है, ना हम किसी के यहाँ मांगने के लिए जाते हैं यहाँ के भंडारे के निमित्त। सब शनि महाराज की माया है। हमने शुरू किया था, जितना हमारे जेब में रहता है पैसा उतना सामग्री ले आते हैं। वैसे इतना बढ़ गया है भगवान के आशीर्वाद से कि बिना मांगे ही भगवान ने इतनी व्यवस्थाएं यहाँ पे बना दी है कि बर्तन भी मंदिर के हो गए हैं, प्रसाद काउंटर बन गया है। ऐसे अनेक व्यवस्थाएं शनि महाराज ने चैतन्य की है, चमत्कार दिखाए हैं। और प्रसाद स्वयं हलवाई के बिना बनाना मतलब संभव नहीं है, फिर भी मैं भगवान के आशीर्वाद से ये कार्य को कर रहा हूँ। और मेरा सभी श्रद्धालुओं से भी ये अनुरोध है कि सभी मंदिर धार्मिक स्थलों पर ऐसा प्रसादी वितरण शुरू किया जाए, जिससे सभी लोगों तक अन्न का वितरण हम कर पाएँ। क्या नाम लिखता हूँ पूरा? महंत नितिन गुरु। सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।